हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में एचपी सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे जो कि 14/7/2019 को हुआ था। तो आपने क्या है इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो भी एचपी पीजीटी 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो एचपी सेट है वो एचपी पीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और एचपी पीजीटी भी, तो उनका जो क्वेश्चन लेवल है वो सेम ही रहता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन रिपीट होने के या इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ एचपी पीजीटी में आने के चांसेस बनते हैं। तो आपने क्या है इसका अच्छे से एनालिसिस करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स का होता है एचपी सेट में। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। तो जेएस मिल क्या है स्वतंत्रता से संबंधित है, आइजा वर्लिन भी और एफ.डब्ल्यू. हेयक भी, लेकिन आर.एच. टोनी क्या है ये स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये सभी क्या है नेगेटिव लिबर्टी से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। जेएस मिल, आइजा वर्लिन और एफ.डब्ल्यू. हेयक नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक है। आइजा वर्लिन की टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी, ये बहुत ही फेमस बुक है इनकी। तो आपने ये याद रखना है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन समानता से संबंधित नहीं है। तो समानता से संबंधित नहीं है तो सकारात्मक कार्रवाई, ठीक है। तो ये समानता से संबंधित है। आरक्षण, पॉजिटिव रिजर्वेशन की बात करता है समानता। आर्टिकल 16(4) पॉजिटिव रिजर्वेशन जो है वो क्या है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। प्रतिनिधित्व की भी बात करता है लेकिन अलगाव की बात नहीं करता है समानता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन अनौजिक की न्याय की संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो आधिकारिकता, तो ये संबंधित है। परिष्कार भी और ऐतिहासिक तार्किकतावाद भी, लेकिन इम्पेरिकल जो स्टडी है वो नौजिक के न्याय के संबंध में सही नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट नॉजिक भी क्या है नेगेटिव लिबर्टी से जुड़े हैं। ये क्या है नव उदारवादी थिंकर है, ठीक है। एंटाइटलमेंट की जो थ्योरी है ये उसमें बताते हैं कि क्या है जो स्टेट है उसको क्या है व्यक्ति के संपत्ति पे किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए या उससे नहीं छीननी चाहिए या टैक्स वगैरह उससे नहीं लिया जाना चाहिए स्टेट को। तो नॉबर्ट नॉजिक की संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दी गई संकेत सूची से सही उत्तर चुनिए। तो विचारक दिए गए और उसकी पुस्तकें, तो जे.एस. मिल, तो जे.एस. मिल ने लिखी है एसे ऑन लिबर्टी 1859 को, ठीक है। आर.एच. टोनी, तो इक्वालिटी, ये इनकी बुक है। जॉन रॉल्स पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो ये लिखी है इन्होंने 1993 में। रोलांड डॉर्किंग, तो टेकिंग राइट सीरियसली, तो ये लिखी है इन्होंने 1977 को, 1977 को। तो ये भी अपना डेट भी आपने याद रखनी है, ये भी कई बार पूछ ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन सर्वप्रथम किसने कहा था। तो फ्रेंड्स ये आपने याद रखना है। अगर क्लियन ऑप्शन में दिखे तो यहाँ क्लियन होगा। अगर क्लियन ऑप्शन में नहीं दिखे, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है लेकिन क्लियन नहीं था, तो वहाँ हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर क्लियन नहीं होगा तो वहाँ अब्राहम लिंकन ने भी ये बात की है कि लोकतंत्र क्या है लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन है। तो ए इसका राइट आंसर है 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है शासनात्मकता का विचार की देन है। तो वे है माइकल फूको की, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है असंगत युग्म छांटिए। तो मार्क्सवादी नागरिकता, तो एंथनी गिंडस, तो ये सही है। उदारवादी नागरिकता, तो टी.एच. मार्शल। मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप बिल किमली का बात करता है, लेकिन सक्रिय नागरिकता क्या है जोसेफ राज, ये गलत ऑप्शन है, मैच है। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से क्या मार्क्सवाद में अलगाव का प्रकार नहीं है। तो मार्क्स क्या है स्वयं से अलगाव की बात करते हैं, समाज से अलगाव की बात करते हैं, प्रकृति से अलगाव की बात करते हैं, लेकिन स्टेट से अलगाव की नहीं, बल्कि वो उत्पादन, उनका चौथा जो
अलगाव का सिद्धांत है वो है उत्पादन से अलगाव, ना कि स्टेट से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, नारीवाद शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था? तो ये किया था चार्ल्स फोरियर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर आधुनिकता है, तो ये है एक परिघटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है? तो ये प्लेटो कहते हैं, और अरस्तु कहते हैं कि राज्य क्या है, व्यक्ति से पहले है, ठीक है। तो राज्य को क्या है, अरस्तु शरीर की तरह मानते हैं कि शरीर क्या है, पहले आता है, और जो व्यक्ति है वो उसके अंग है, जैसे हाथ पैर नाक, तो ये क्या है, अंग है शरीर के। तो वैसे ही क्या है, स्टेट पहले आता है और राज्य व्यक्ति बाद में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सा सरकार का एक विकृत रूप है? तो सरकार के वो 3 रूप बताते हैं। तो इसका विकृत रूप लोकतंत्र है, ठीक है। तो राजतंत्र क्या है, वो बोलते हैं कि अच्छा शासन है, लेकिन यदि वो स्वहित में काम करे, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए काम करता है राजा, तो इसका जो विकृत रूप है वो हो जाता है निरंकुश तंत्र, ठीक है। तो अभिजात तंत्र क्या है, कुछ लोगों का शासन होता है अगर वो लोगों की हित में काम करे, लेकिन अगर वो स्वहित में काम करे तो इसका विकृत रूप हो जाता है ओलिगार्की, वर्ग तंत्र। वैसे वो बोलता है पॉलिटी क्या है, अच्छी शासन प्रणाली है, लेकिन यदि ये अपने स्वार्थ में काम करती है तो इसका विकृत रूप हो जाता है लोकतंत्र, ठीक है। तो राजतंत्र का विकृत रूप है निरंकुश तंत्र, अभिजात तंत्र का वर्ग तंत्र या ओलिगार्की, और पॉलिटी का विकृत रूप है लोकतंत्र। तो यहाँ पूछा गया था कि कौन एक विकृत रूप है, तो ये तो अच्छा ही रूप है, ठीक है तीनों, लेकिन विकृत रूप क्या है, लोकतंत्र। किसका है, पॉलिटी का। तो ये भी आपने याद रखना है। 13 है, निम्न में से कौन सा द प्रिंस से संबंधित नहीं है? तो द प्रिंस लिखी थी मैकियावेली ने 1513 में, ठीक है। तो उसमें वो बात करते हैं शक्ति का अधिग्रहण करना चाहिए राजा को, बिल्कुल सही। शक्ति का सुदृढ़ीकरण भी होना चाहिए, शक्ति का विस्तार भी होना चाहिए, ठीक है। शक्ति का पृथकीकरण नहीं, तो ये बात नहीं करते हैं मैकियावेली। वो बोलते हैं कि राजा के पास, निरंकुश राजा की वो बात करते हैं, तो उसके पास संपूर्ण शक्ति वो दे देते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि राजा क्या है, वो उसमें क्या है, लोमड़ी की तरह चालाकी भी होनी चाहिए और शेर की तरह बहादुर भी होना चाहिए, ठीक है। वो बुरे काम करने को भी वो अलाउ करता है राजा को, ठीक है, मैकियावेली। तो द प्रिंस में उन्होंने क्या है, शक्ति का पृथकीकरण की बात नहीं की है, शक्ति के बंटवारे की बात नहीं की गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 है, निम्न का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दी गई संकेत सूची से सही उत्तर चुनिए। तो जॉन लॉक बात करते हैं प्राकृतिक अधिकार की, ठीक है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं। जॉन रूसो बात करते हैं लोकप्रिय संप्रभुता की, पॉपुलर सॉवरेनिटी की, ठीक है, जिसमें वो जो जनरल विल है वो उसकी लोकप्रिय संप्रभुता है, ठीक है। एक्चुअल विल क्या है, व्यक्ति के जो स्वार्थ से संबंधित जो हित होते हैं वो एक्चुअल बिल में आते हैं, और जनरल बिल में क्या है, वो जो दूसरे के कल्याण के जो विषय है उसमें आते हैं, उसी को उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता कहा है। हीगल सार्वभौमिक परोपकारिता से जुड़े हैं, ठीक है। स्टेट को वो बोलते हैं कि राज्य क्या है, धरती पर ईश्वर का अवतार है। जॉन रॉल्स जुड़े हैं तत्वात्मिक न्याय से, ठीक है, सबस्टेंटिव जस्टिस से, तात्विक न्याय से जुड़े हैं जॉन रॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 14 का वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का 3। 15 है, निम्न में से कौन एक लेवियाथन का आधार है? तो जो वो है इंग्लैंड का ग्रे युद्ध। तो उस समय क्या है, जब हॉब्स का जन्म होता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या है, इंग्लैंड में क्या है, गृह युद्ध चला होता है। तो वो बोलता है हॉब्स कि, ये बहुत ही फेमस कोटेशन भी है हॉब्स की, कि मेरी माँ ने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, एक मुझे और दूसरा वह, ठीक है। क्योंकि गृह युद्ध के कारण क्या है, उसका जन्म, हॉब्स का जन्म क्या है, समय से पहले हो जाता है। तो लिवाइथन का आधार था इंग्लैंड का गृह युद्ध, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी है गौरवपूर्ण क्रांति। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है 1688 को, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इंग्लैंड का जो राजा है, इंग्लैंड में क्या है, राजतंत्र था। तो इंग्लैंड का जो राजा जेम्स प्रथम था, उसने क्या है, राजतंत्र को कन्वर्ट किया था लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, ठीक है। उसकी जो बेटी थी मेरी, ठीक है, और उसके जो दामाद था, ठीक है, जेम्स प्रथम का, तो उनको उसने राजगद्दी सौंप दी और उन्होंने बोला कि क्या है, आप डेमोक्रेटिक तरीके से शासन चलाइए। तो ये गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में, जिसमें कि राजतंत्र को कन्वर्ट किया था प्रजातंत्र में, ठीक है।
तो ये हुई थी 1688 में। फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में, ठीक है, 1789 में, जिसमें कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात की गई थी। और स्पेन रेवोल्यूशन होती है 1936 में, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। 16 है, अपने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में लॉक ने किस अधिकार को प्रमुखता दी है? तो वैसे तो वो सभी अधिकारों की बात करते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक प्रमुखता वो देते हैं संपत्ति के अधिकार को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो थॉमस पेन है, उन्होंने क्या है, जो प्राकृतिक अधिकार दिए थे लॉक ने, उसका समर्थन करते हैं, ठीक है। तो एक बार ये भी पूछा गया था कि कौन समर्थन करते हैं इसके, जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का, और कौन इसकी आलोचना करते हैं? तो बेंथम क्या है, इसकी आलोचना करते हैं, उसे बकवास कहते हैं। और थॉमस पेन क्या है, इसकी समर्थन करता है लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का। 17 है, रूसो की निम्न पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार कालक्रमित कीजिए। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा, सोशल कॉन्टैक्ट, इसकी बुक पब्लिश हुई थी 1762 को। कन्फेशन, तो ये लिखी थी उन्होंने, पब्लिश हुई थी 1765 को। डिस्कोर्सेज ऑन इनक्वालिटी, तो डिस्कोर्सेज ऑन इनक्वालिटी 1754। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस, तो ये 1750। तो इसका सही जो सीक्वेंस बनेगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 18 है, हिगलवादी द्वंद्ववाद आधारित है, तो वो था विचार पर, ठीक है। वो 3 प्रकार के डायलेक्टिक मेथड में वो 3 वो बोलते हैं कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और संवाद, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, डायलेक्टिक मेथड हिगल का क्या था। उपाश्रित वर्गीय विचार निम्न में से किससे संबंधित है? तो सबाल्टर्न ग्रुप की बात करते हैं ग्रामशी, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 है, निम्न में से कौन सा आंदोलन माओ से संबंधित है? तो माओ ने दी थी सांस्कृतिक क्रांति, ठीक है, जो कि 1966 से 1977 तक। तो माओ क्या है, लंबी छलांग का सिद्धांत भी देते हैं, जो कि 1958 से 60 तक, ठीक है। और 100 फ्लावर्स आर ब्लूम 1957 में ये कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ये भी माओ से बहुत ही संबंधित है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। 21 है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में राज्यों की संख्या है, तो वे है 12। अगाना सूत्र संबंधित है, तो अगाना सूत्र बौद्ध निकाय से के जो 34 सूत्र थे, उसका 27वां सूत्र है अगाना सूत्र। डी इसका राइट आंसर है। कबीर के दार्शनिक विचार निम्न में से किसमें संकलित है? तो वे है रमेनी में, ऑप्शन नंबर सी 23 का राइट आंसर है। महिला आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वे थी पंडिता रमाबाई, डी इसका राइट आंसर है। 1882 में महिला आर्य समाज की वो स्थापना करती है, ठीक है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है शारदा सदन, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इनके 4 सदन जो है वो इम्पोर्टेंट है पंडिता रमाबाई के। तो शारदा जो सदन है उसकी स्थापना होती है 1889 को, सॉरी हाँ 1889 को। और मुक्ति सदन की स्थापना होती है 1896 को। और कृपा सदन 1898 को। तो ये आपने सभी याद रखना है। आर्य महिला समाज की स्थापना होती है 1882 में, और शारदा सदन की स्थापना होती है 1889 में, और मुक्ति सदन की स्थापना होती है 1896 में, और कृपा सदन की स्थापना होती है 1898 में। तो ये चारों ही आपने याद रखना है। क्या पता नेक्स्ट टाइम किसी शारदा सदन या मुक्ति सदन या कृपा सदन के बारे में पूछ ले। विवेकानंद द्वारा लिखित है, तो विवेकानंद ने क्या है, राजयोग, कर्मयोग और वर्तमान भारत, ये सभी लिखी थी। तो डी इसका राइट आंसर है। 1893 में राजयोग लिखी थी उन्होंने, 96 में, ठीक है। गांधी जी द्वारा रचित सबसे छोटी एवं सबसे कम समय में लिखी गई पुस्तक थी हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये आई थिंक 1936 में इन्होंने लिखी थी। गीता रहस्य क्या है, ये तिलक की बुक है, तो ये भी आपने याद रखना है। 27 है,
असंगत युग्म चुनिए, तो बाल गंगाधर तिलक मराठा समाचार पत्र के संस्थापक थे, तो बिल्कुल सही। टैगोर ने राष्ट्रवाद के विचार का खंडन किया, बिल्कुल सही। वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक थे, ठीक है। श्री अरविंद तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक, तो बिल्कुल सही। पेरियार उत्तर दक्षिण विभाजन के कारक के रूप में तो नहीं, उत्तर दक्षिण विभाजन के कारक के रूप में नहीं देखा जाता पेरियार को, तो डी गलत है। तो 1925 में इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और 1924 में वैकोम सत्याग्रह किया था, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना, कई बार ये पूछ लिया जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और वैकोम सत्याग्रह, तो पेरियार से ये संबंधित है। 28 है, वी.डी. सावरकर की हिंदुत्व की संकल्पना आधारित थी, तो नेट में भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो वो थी पितृभूमि पर और पुण्य भूमि पर, ठीक है। जन्म भूमि पर नहीं थी, ना ही मातृभूमि पर थी, तो बी एंड डी इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 है, विचारक को उसके विचार से सम्मानित करना है, तो M.N. रॉय क्या है, नव मानववाद के विचार से जुड़े हैं। राम मनोहर लोहिया चौखंबा राजनीति, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति और दीन दयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है बी। 30 है, निम्न में से लोकतंत्र की किस धारणा का प्रतिपादन अंबेडकर ने नहीं किया था। तो अंबेडकर क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं, आर्थिक लोकतंत्र की भी बात करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक लोकतंत्र की बात नहीं करते। और सबसे बेस्ट जो उनकी जो शासन प्रणाली थी वो बोलते हैं जब लोग सोशली डेमोक्रेटिक हो जाएंगे तो वो बेस्ट रूप है लोकतंत्र का, तो डी इसका राइट आंसर है। 31 है, तुलनात्मक राजनीति में गेट कीपिंग का समर्थन किसने किया था। तो ये करते हैं डेविड ईस्टन, ठीक है। जो सिस्टम अप्रोच है डेविड ईस्टन की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जिसमें वो 4 प्रकार की डिमांड और 4 प्रकार के सपोर्ट की बात करते हैं, तो वो बोलते हैं उसमें कि जो सिस्टम में वो जो डिमांड जाती है, तो जो डिमांड ऐसी होती है कि जिसका कोई महत्व नहीं होता है, या आप कह सकते हैं उसको कि जो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। उसको रोकने के लिए क्या है, वो गेट कीपिंग की बात करते हैं कि ताकि जो सिस्टम में वो जो महत्वपूर्ण जो मांगे हैं वही जाए, और जिसका महत्व नहीं है वो उसे रोकने के लिए वो गेट कीपिंग का समर्थन करते हैं। तो आमंड की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। सिडनी बर्बा की एक बहुत ही फेमस बुक है सिविक कल्चर, ये भी कई बार पूछी गई है, तो ये भी आपने याद रखना है। 32 है, निम्न में से कौन सा नव संस्थावाद का मुख्य विचार या संप्रदाय स्कूल नहीं है। तो वे नहीं है दार्शनिक संस्थावाद, ठीक है, डी, बाकी सभी सही है। 33 है, निम्न में से किस अफ्रीकी देश में गांधीवादी विचार पर आधारित उपनिवेश विरोधी संघर्ष हुआ। तो घाना में भी हुआ, ठीक है, तंजानिया में भी हुआ और दक्षिण अफ्रीका में भी हुआ, कॉलोनिज्म के अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट विरोध, तो ये सभी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 है, यह किसने कहा कि राष्ट्रवाद का विचार तो काल्पनिक है किंतु इसका प्रभाव वास्तविक है। तो इमेज कम्युनिटी की बात करते हैं, बेंटिंग एडरसन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का विचार निम्न में से मुख्यतः संबंधित है, तो ये संबंधित है। 35 का जो राइट आंसर है वो है सी, जॉन मेनार्ड केन्स, सी इसका राइट आंसर है। 36 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, तो शासक को उसके देश के साथ, तो ईदी अमीन, तो ये युगांडा के शासक थे। केनत कोंडा, तो ये जिम्बाब्वे के। निकोलाई सेक्यू, तो रोमानिया के। उमार अल बशीर, तो सूडान के। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए 36, तो इसका सी राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। 37 है, अमेरिकी संविधान आधारित है, तो अमेरिका का जो संविधान है वो शक्ति पृथकीकरण की बात करता है, तो ए इसका राइट आंसर है। 38 है, लोकतंत्र की तृतीय लहर से संबंधित कॉरनेशन क्रांति निम्न में से किस देश में घटित हुई थी। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है बी, पुर्तगाल में। 39 है, यह किसने कहा था लोकतंत्र के लिए किस देश को सशक्त होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु कोई देश तो लोकतंत्र के माध्यम से ही सशक्त होता है, तो ये बात करते हैं अमर्त्य सेन, बी इसका राइट आंसर है। 40 है, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति में दलीय गठन के I4 प्रतिमान का प्रतिपादक है। तो
ये इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इसमें से कोई नहीं। 41 है यह किसने कहा था कि दीर्घावधि में तलवार को सदैव भाव से ही विजयी किया जा सकता है, तो ये है शब्द नेपोलियन बोनापार्ट के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 42 है निम्न में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में स्व सहायता से संबंधित है, तो यथार्थवाद बोलता है कि क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हमें क्या है अपने राष्ट्रीय हित का को बढ़ाना है या शक्ति का जो हमने विस्तार करना है तो वो स्वयं के द्वारा करना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 है निम्न में से कौन संरचनावादी यथार्थवादी है, तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म से जुड़े हैं जॉन मर्शाइमर, ठीक है, और केनेथ वोल्टेज क्या है संरचनात्मक यथार्थवाद के पिता है। वुड्रो विल्सन जुड़े हैं पब्लिक एड से, ठीक है, ये इसे फादर है। जोसेफ नाई ने दी थी सॉफ्ट पावर, ठीक है, और हार्ड पावर। 44 है निम्न में से कौन क्षेत्रीय एकीकरण का सिद्धांत कार नहीं है, तो डी सुजेन स्ट्रेंज, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का, ये नहीं है बाकी सभी है। 45 है किसने कहा था युद्ध अन्य साधनों द्वारा सतत राजनीति है, तो 45 का जो राइट आंसर है वो है सी कार्ल वॉन क्लाउजविज ने, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है 45 का। 46 है पेरिया राज्य जो कूटनीतिक अलगाव एवं भर्त्सना से संबंधित है कारक है, तो ये है 46 का जो राइट आंसर है ए व्यवहारवादी मानक से। 47 है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक है ये है राकेल कार्सन, इन्होंने ये लिखी थी 1962 को। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का समाधान निहित है, तो उपयुक्त सभी निजी स्वामित्व, सरकारी नियामक, जनमानस द्वारा संसाधन प्रबंधन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है जॉन ऑस्टिन निम्न में से संप्रभुता की किस धारणा से संबंधित है, तो वे थे विधिक धारणा से। तो संप्रभुता की जो कॉन्सेप्ट है या शब्द है वो सबसे पहले बोंदा ने इसकी शुरुआत की थी। 50 है सिद्धांत को उसके विचार के साथ मैच करना है, तो डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी है वो देते हैं रिचर्ड सी स्नाइडर। व्यवस्था सिद्धांत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देते हैं मार्टिन कापलान। 6 प्रकार की वो इसमें सिद्धांत देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। कम्युनिकेशन थ्योरी देते हैं कार्ल ड्यूश और नव यथार्थवाद से जुड़े हैं हेडले बुल। तो 50 का जो राइट आंसर है वो है डी 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का 3। 51 है स्वतंत्रता उत्तर भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के पास क्या है विदेशी विभाग भी था, विदेश विभाग। निम्न में से कौन विदेश नीति के यथार्थवादी विचार संप्रदाय स्कूल के संस्थापक है, तो वे थे मोरगेंथो, ठीक है, उनके 6 प्रिंसिपल से हमेशा क्वेश्चन बनता है और उनकी जो बुक है पॉलिटिक्स एमंग नेशन जो कि उन्होंने 1948 में लिखी थी, तो ये भी आपने याद रखना है। 53 है भारत ने निम्न में से कौन सी गुट निरपेक्ष शिखर वार्ता आयोजित की थी, तो ये की थी 7वीं जो कि 1983 में हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। 54 है 1971 के युद्ध में डियो गार्सिया ने भारत के लिए किस सैन्य समुद्री बेड़े को बढ़ने के लिए आदेशित किया था, तो वो था 7वां, सी इसका राइट आंसर है। 55 है हाल ही में किस इजरायली पुष्प का नामकरण भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर हुआ है, तो 55 का जो राइट आंसर है वो है सी क्राइसेंथीमम। 56 है भारत ने किस देश के साथ रेलवे के उन्नयन हेतु समझौता किया था, तो वे क्या था 56 सी, ठीक है, इसका भी राइट आंसर सी है। 57 है हैंड इन हैंड एक संयुक्त युद्ध अभ्यास जो भारत ने चीन के साथ किया था, तो ए इसका राइट आंसर है। 58 है निम्न में से कौन सा भारत की विदेश नीति का भाग नहीं रहा है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में, ठीक है, नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है 2014 में नरेंद्र मोदी ने इसको क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया था। लुक वेस्ट पॉलिसी 2005 में मनमोहन सिंह के टाइम शुरू हुई थी, तो जो नहीं है तो एक्ट वेस्ट, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स में सम्मिलित है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2009 में इसकी स्थापना होती है। ब्रिक की स्थापना होती है 2006 में और जो ब्रिक्स है उसकी स्थापना होती है 2009 में।
60 है प्रथम भारतीय सर्व महिला संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना इकाई किस देश में भेजी गई थी? तो 60 का जो राइट आंसर है वो है बी, लाइबेरिया में। 61 है भारत में संविधान सभा का गठन निम्न में से किसके आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन, तो बी इसका राइट आंसर है। 62 है भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित हम भारत के लोग संबंधित है, तो ये है लोकप्रिय संप्रभुता से, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा। नेक्स्ट है 63, निम्न में से क्या भारतीय संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? तो न्यायपालिका की शक्तियाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कल्याणकारी राज्य, लेकिन राज्यों की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा, तो ये क्या है, मूल ढांचे का भाग नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 है उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एड हॉक जो जस्टिस है की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है, तो 127 इससे संबंधित है। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, तो 128, ये भी कई बार पूछा गया है, आर्टिकल 128 से वो संबंधित होता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो 126 से वो संबंधित होता है आर्टिकल, तो ये भी आपने याद रखना है, कार्यवाहक 126। और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 128 के तहत, और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है 127 के तहत। 65 है धन विधेयक के संबंध में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो धन विधेयक क्या है, ये लोकसभा में ही पेश होता है, तो ये है धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल सही। धन विधेयक पर राज्यसभा के सुझाव को लोकसभा अस्वीकार कर सकती, तो ये भी बात सही है। धन विधेयक पर दोनों सदनों की सहमति अनिवार्य है, तो ये गलत है, तो यहाँ गलत पूछा गया था। राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन के लिए भेजा जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पास माना जाता है, तो 65 का जो राइट आंसर है वो सी बनेगा। 66 है अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अपवाद नहीं है? तो अपवाद नहीं है वो है लोकोपकार, तो डी इसका राइट आंसर है। 67 है निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे? तो अभी तक जो नहीं रहे है वो है SL शंखधर, तो ये डी इसका राइट आंसर है। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के। 68 है तो ये पार्टी को आपने नेता के साथ मैच करना है, तो AIDMK, तो ये है EK पलानी स्वामी, DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम स्टालिन, और JDS तो HD कुमार स्वामी, TRC तो K चंद्रशेखर राव, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा अधिकतम मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 1/3 मेंबर क्या है वो मनोनीत करता है राज्य विधान परिषद में। 70 है निम्न में से किस आयोग को हाल ही में संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ठीक है, तो आर्टिकल 340 के तहत इसको क्या है संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो ये भी आपने याद रखना है। बाकी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये भी आपने याद रखना है। 71 है अपने प्रारंभिक चरण में भारत का राज्य चित्रांकित किया गया है, तो मृदु स्टेट, सॉफ्ट स्टेट के रूप में गुरनाल मिडल ने इसे कहा है, ठीक है, तो एशियन ड्रामा बुक में इन्होंने क्या है सॉफ्ट स्टेट कहा है भारत को, तो ये इसका राइट आंसर है। महालनोबिस प्रतिमान के संस्थापक PC महालनोबिस थे, तो ये थे सांख्यिकीविद, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। परिवर्णी शब्द LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के सृजक थे, तो इनमें से कोई भी नहीं था, ठीक है, ये 1991 में भारत ने अपनाई थी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, LPG की नीति। नरसिम्हा राव उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये आपने याद रखना है। 74 है भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य के संबंध में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो डी, ठीक है, सभी राज्य सभी धर्मों का निषेध करता है, तो ये सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। 75 है तृतीय लोकतांत्रिक अभय उत्थान संकल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? तो बी प्रतिस्पर्धी बाजार उन्मुखता से, ठीक है, ये बी इसका राइट आंसर है। 76 है निम्न में से कौन सा एक गैर सरकारी संगठन NGO की वर्गीकृत श्रेणी में नहीं है? तो सी सर्व भारतीय NGO, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 है भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला प्रथम राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। किस लोकसभा में सर्वाधिक महिला सांसद रही है? तो 16वीं लोकसभा में 2014 में। कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में असफल रहा? तो बसपा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। करंट से ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम। VVPAT का जो शाब्दिक अर्थ है, तो
VVPAT की जो फुल फॉर्म है वो है वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। 81 है लोक प्रशासन के उद्भव से संबंधित देश कौन सा है, तो USA, ठीक है। वुडरो विल्सन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर है। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी उन्होंने, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि उन्होंने 1887 में लिखी थी। वहीं से क्या है पब्लिक एड की शुरुआत होती है। लोक प्रशासन के पारिस्थितिकी उपागम के संस्थापक थे, तो ये थे FW रिक्स। तो रिक्स ने क्या है फ्यूज्ड और डिफ्लेक्टेड और जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात की थी, तो ये भी आपने ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 83 है नव लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रतिपादक या फादर है वो है ड्वाइट बाल्डो, ये इसका राइट आंसर है। 84 है पब्लिक एड के थिंकर को उनके बुक्स के साथ मैच करना है, तो लूथर गुलिक ने लिखी थी 1 का 2 पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्यूल ने लिखी थी द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। FW टेलर की बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और हर्बर्ट साइमन ने लिखी है द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो 84 का जो राइट आंसर बनेगा वह है C। नेक्स्ट है 85 विधिक तार्किक सत्ता आधारभूत तत्व है, तो ये है नौकरशाही का, ठीक है। मैक्स वेबर इससे जुड़े हैं विधिक तार्किक सत्ता से। लोक प्रशासन को किसने सरकार की चौथी शाखा कहा है, तो ये कहा है बिलोबी ने, ठीक है। 86 का जो राइट आंसर है वो है A। निम्न में से कौन विश्व अभिशासन के 6 आयामों के संकेतकों में सम्मिलित नहीं है, तो स्वतंत्र मीडिया इसमें सम्मिलित नहीं है, तो D इसका राइट आंसर है। बाकी सभी सम्मिलित है। 88 है निम्न में से किसे प्रबंधन का मसीहा कहा जाता है, तो MP फॉलेट, ठीक है। वो 3 हमें टाइप्स बताते हैं कि मैनेजमेंट को जो कैसे जो कन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करना है, तो MP फॉलेट D इसका राइट आंसर है। गैंग प्लैंक से संबंधित है, तो लेवल जंपिंग से, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का। 90 है लोक प्रशासन में संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक है, तो कम्युनिकेशन थ्योरी देते हैं कार्ल ड्यूश, ये इसका राइट आंसर है। 91 है भारत में किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को 25 दिसंबर को क्या है जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 92 है निम्न में से कौन से कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण के उपकरण हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है D। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हम क्या है कार्यपालिका पर नियंत्रण करते हैं, ठीक है, प्रश्नकाल पे भी। तो 2 ऑप्शन यहाँ सही थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा भी हम क्या है कार्यपालिका पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो D इसका राइट आंसर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग, तो ये करंट से था, तो उस टाइम थी C 78th रैंकिंग। 94 है सिटीजन चार्टर एंड ग्रीवेंसीज रिडर्सल बिल किस वर्ष में अस्तित्व में आया था, तो ये आया था 2011 में। तो सिटीजन चार्टर एक्ट क्या है, इसकी शुरुआत ब्रिटेन से होती है 1991 में, और भारत में का भी आपने याद रखना है, भारत में सिटीजन चार्टर एक्ट लागू हुआ था 1997 में। भारत में लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष थे, तो वे थे PC घोष, ऑप्शन नंबर B। 96 है ग्राम सभा, तो ग्राम सभा क्या है संवैधानिक निकाय है, तो C इसका राइट आंसर है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में क्या है इसकी स्थापना हुई थी, और 29 विषय इसमें शामिल है। नीति आयोग में प्रधानमंत्री का पद होता है, तो वो थे पदेन सभापति, ठीक है, B इसका राइट आंसर है। 98 है सरकारी कार्यक्रम आयुष्मान भारत संबंधित थी, तो करंट से क्वेश्चन था उस समय के, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता था ये। सोशल ऑडिट सामाजिक अंकेक्षण निम्न में से एक से संबंधित है, तो ये था मनरेगा से, ठीक है, ये B इसका राइट आंसर है। 100 है आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम क्रियान्वित किया था, तो ये क्या था छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया HP सेट 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आप UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ आपको क्या है प्रीवियस ईयर मैंने बहुत सारे UGC नेट के भी सॉल्व किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी मैंने क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा और HP के सॉल्व किए हैं, PhD के भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।